वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैम की पढ़ाई। आई एम योर टीचर शुभी मालविया। स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी टुडे सेकंड चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड टुडे इज द सेकंड लेक्चर। स्टूडेंट्स, in previous lecture we have discussed about the crust. Crust was the uppermost layer of the earth. In this lecture we will start from the second point, mantle. The next layer just beneath the earth's crust is the mantle. Means crust के ठीक नीचे की जो layer होती है अर्थ में, that is called the mantle. This layer is about 2900 किलोमीटर thick. ये लेयर बहुत मोटी होती है और इसकी जो थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर होती है। क्रस्ट के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि जो क्रस्ट होती है वो इतनी थिक नहीं होती है, लेकिन मैंटल बहुत थिक होती है। को रिलेट दिस विद द फैक्ट दैट द डिस्टेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू कन्याकुमारी इज अप्रोक्सीमेटली 2700 किलोमीटर। मीन्स अगर हम लोग दिल्ली से कन्याकुमारी तक जाएं तो अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। तो मीन्स इतनी दूरी से भी ज्यादा मोटी लेयर होती है मैंटल में। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इट इज मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के ठीक बीच वाली लेयर होती है, क्योंकि सबसे ऊपर क्रस्ट है, सेकंड नंबर पर मैंटल है। इट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। और सबसे नीचे जो एरिया होता है अर्थ का, दैट इज कोर। Its density varies from 3.5 to 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 3.5 से 5.5 तक होती है सेंटीमीटर। इट इज मेड अप ऑफ हैवी एलिमेंट्स लाइक बसल्ट, ग्रेनाइट, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर एक्सेट्रा। बट द मेन एलिमेंट्स ऑफ मेंटल आर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इससे ये कई चीजों से बनती है। इसकी लेयर में कई चीजें, जैसे कि ग्रेनाइट है, सोडियम है, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सभी कुछ इसमें आते हैं। लेकिन इसका जो मेन इसका एलिमेंट है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइमा। Here Psi stands for silica and while Ma stands for magnesium. इसीलिए इसको साइमा भी बोलते हैं, जिसमें Si जो होता है वो आपका होता है आपके सिलिकॉन के लिए और Ma होता है आपका मैग्नीशियम के लिए। Now come to third layer of the earth, that is called core. The core is the innermost part of the earth. ये सबसे नीचे का पार्ट जो अर्थ का होता है इसे कहते हैं कोर। It has a radius of about 3500 किलोमीटर from the center of the earth. सेंटर अर्थ के अगर यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे तो 35 किलोमीटर इनर ये अंदर रहती है। The inner core is composed mostly of nickel and iron Fe and is called the metallic core. और इस जगह पर यहाँ पर सबसे ज्यादा निकल और आयरन फॉर्म होता है। The pressure of rocks that lies above keeps the inner core in a solid state. और इसमें ही रॉक्स का सॉलिड एरिया इसी में ही फॉर्म होता है, पाया जाता है। इसी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। द आउटर कोर इज कंपोज मेनली ऑफ आयरन एंड इज इन अ लिक्विड स्टेट। आउटर कोर जो होता है वो एक लिक्विड रूप में होता है और द डेंसिटी ऑफ कोर varies from 9.9 to 13 centimeter cube. It consists of about 83% of the volume of the earth. Means अर्थ के 83% एरिया को अगर कहीं माना जाता है तो वो कोर में माना जाता है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, जो कि मेन इसमें यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, पाया जाता है निकल एंड आयरन। दिस लेयर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस लेयर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। Rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. अर्थ के क्रस्ट में जो कि मिनरल मैटर जिसके थ्रू बनता है, दैट इज कॉल्ड द रॉक्स। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रॉक्स आर मिनरल्स। जो रॉक्स बनता है वो मेन किस चीज से बनता है, मिनरल्स से। और मिनरल्स कहाँ फॉर्म होते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं। The rocks are the solid particles made up of a mixture of minerals. और जो rocks होती हैं वो solid होती हैं। रॉक मीन्स क्या होते हैं बच्चों, चट्टाने होती हैं। चट्टाने कैसी होती हैं, बहुत solid होती हैं, कठोर होती हैं। और इसमें मिक्सचर किस चीज का होता है, मिनरल्स का होता है। रॉक कैन बी हार्ड, सॉफ्ट और इलास्टिक।
हार्ड भी होती है रॉक, सॉफ्ट भी होती है और इलास्टिक की तरह थोड़ी सी इधर उधर खींचने वाली भी होती है. अ रॉक हैज नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन बट अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स. लेकिन एक इसका कोई खास केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, लेकिन वेरियस मिनरल्स का एक आप ये कह सकते हैं कि पूरा इसका मिक्सचर होता है. टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स हैज मेन 3 टाइप्स. रॉक्स में मेन 3 टाइप्स इसके होते हैं. फर्स्ट इज igneous rocks, second is sedimentary rocks, and third one is metamorphic rocks. Students, we will discuss about these 3 rocks in detail in our next lecture. Stay tuned for next video and don't forget to like, subscribe, comment and share my channel.